कहानियों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मेरी ओर से सभी को सुप्रभात। आज जो हम कहानी सुनेंगे वो कहानी है खुशी की, और कहानी का शीर्षक है सबसे खुशी पक्षी कौन है। क्या है सबसे खुश पक्षी कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक कौवा ऐसे ही बैठा हुआ था। बैठे बैठे सोचता है कि यार मैं कितना काला हूँ, कैसा रंग भगवान ने मुझे दिया है। और वो देखो पानी में जो हंस खड़ा है वो कितना सुंदर है, सफ़ेद एकदम। सबसे सुंदर और खुश पक्षी वही है, क्योंकि सब लोग उसको देख के उसकी सुंदरता की तारीफ़ करते हैं। मेरी तरफ तो कोई देखता भी नहीं है। तो दुनिया में सबसे खुश पक्षी मेरे हिसाब से हंस है। वो उड़कर जाता है हंस के पास, कहता हंस हंस मुझे एक बात बताओगे? उसने कहा हाँ पूछो। तो वो पूछता है कि क्या तुम दुनिया में सबसे खुश हो? तो हंस कहता है पहले मैं भी यही सोचता था, पर जब मैंने तोते को देखा कि तोता कितना सुंदर है, उसके पास 2 रंग हैं, तो मुझे लगा सबसे सुंदर पक्षी ये तोता है। कहीं भी उड़ सकता है, जा सकता है और कितना प्यारा है। लोग उसको पकड़ने के लिए आतुर रहते हैं। तो इसलिए दुनिया में सबसे सुंदर पक्षी और सबसे खुश पक्षी जो है वो तोता है। अब कौवा सोचता है अच्छा, तो कौवा क्या होता है, तोते के पास जाता है। तो वो ढूंढता है, उसे तोता दिखाई देता है। वो जाता है उसके पास और तोते से पूछता है तोता तोता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या दुनिया में सबसे खुश पक्षी तुम ही हो और सबसे सुंदर भी? तो तोता कहता है मैं तो बड़ा मस्ती में रहता था, निबोरी खाता था, कभी कुछ खाता था, पानी पीता था ठंडे झरने का, लेकिन फिर मैंने क्या किया, मैंने मोर को देखा एक दिन। मोर इतना सुंदर है और जब वो नाचता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। तो मेरे हिसाब से सबसे खुश जो पक्षी है वो मोर है। जब से मैंने मोर को देखा है ना, तब से मैं खुश रहना ही भूल गया हूँ। और मेरे हिसाब से सबसे खुश और सबसे सुंदर पक्षी मोर ही है। नहीं तो पहले मेरा जीवन बड़ा सुखमय था, लेकिन जब से मोर को देखा तब से मैं दुखी रहता हूँ कि सबसे सुंदर तो मोर है, काश मैं मोर होता। तो कौवा सोचता है अच्छा, तो कौवा जाके मोर के पास जाता है, उड़ के जाता है मोर के पास। मोर भाई सांस चढ़े होते हैं उसके। कहते हैं अरे थोड़ा सांस तो लो। कहता हाँ मैं बहुत दूर से आया हूँ आपकी तलाश में, और आप मुझे ये बताओ कि आप दुनिया के सबसे खुशहाल और सबसे सुंदर पक्षी हो। तो मोर ने कहा जरा चारों तरफ देखो मैं कहाँ हूँ। कौवे ने नज़र घुमाई तो देखा जो मोर था वो चिड़ियाघर में कैद था। तो मोर ने कहा मुझे यहाँ पे इतने लोग देखने आते हैं, ताली बजाते हैं, हंसते हैं, दाना डालते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे खुशहाल जो पक्षी है वो कौवा है। उसने कहा कैसे? कहते क्योंकि कौवे को कोई नहीं पकड़ता। यहाँ पर हर तरह के पक्षी बंद है, कौवे को कोई नहीं पकड़ता, ना कोई उसकी तरफ देखता है। वो आज़ादी से मस्ती से कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, कुछ भी खा सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से सबसे जो खुशहाल पक्षी है वो कौवा है, और मैं चाहता हूँ अगले जन्म में मैं कौवे का ही जन्म लूँ। तो कौवा सोचता है मैं कितना भटका इस चीज़ की तलाश में कि सबसे खुश और सबसे सुंदर पक्षी कौन है, और जबकि सब ने आखिर में किस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे खुशहाल पक्षी कौन है, कौवा है। देखो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में सब कुछ सबके पास नहीं होता। तो जो आपके पास है आप उसमें प्रसन्न रहे, खुश रहें। आप हमेशा अपने आप की तारीफ़ करें कि हाँ भगवान ने आपको जन्म दिया है, तो आपको बहुत कुछ मिला है जो दूसरों के पास नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। और एक और कहावत है कि दूसरे की थाली में हमेशा घी ज़्यादा लगता है, और जब आप वास्तव में उसके पास जाते हैं, उसकी स्थिति को देखते हैं, तब पता चलता है कि उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे तो आप हैं। तो इसलिए इस कहानी के बाद या सुनने के बाद आप सभी खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, मस्त रहेंगे। तो आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।